राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खर मास की। 2025 में खर मास कब लग रहा है और मांगलिक कार्य क्यों बंद हो जाते हैं। खर मास में क्या करना शुभ होता है, इन कामों पर क्यों लग जाती है रोक। आइए चलिए सभी नियम बताऊंगी। कब से लग रहा है खर मास, कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, क्या नियम होंगे और क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा जिससे कि आप समझ सके कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हम पहले तो यही जान लेते हैं कि खर मास कब से लग रहा है और कब समाप्त हो रहा है। खर मास का प्रारंभ जो है वो 16 दिसंबर से हो रहा है। 16 दिसंबर से जो जितने भी शुभ कार्य हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार है वो सभी पर रोक लग जाएगी। यानी कि जो भी कार्य हमें करने हैं, यानी कि जो भी शुभ कार्य हो, जिसको जो शुभ कार्य की श्रेणी में आते हैं, वो सारे कार्य हमें 16 तारीख के पहले कर लेने हैं। 16 तारीख से 14 जनवरी तक जो है ये आपका खर मास रहेगा। इसमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो खर मास में विशेष रूप से जो शुभ कार्य है ये बंद हो जाते हैं। जितनी नई चीजें जो हमें खरीदनी होती हैं, जैसे कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कपड़े, सिंदूर और जितने शुभ कार्य से संबंधित चीजें होती हैं, वो सारी चीजें नहीं खरीदनी होती हैं। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे जो सुहागिन महिलाएं हैं वो चूड़ियां वगैरह पहले से खरीद के उसमें से 2-4 पहन के फिर उसको डिब्बे में रख के और फिर उसमें से निकाल करके पहन सकते हैं। नई चूड़ी आपको खर मास के दौरान में नहीं खरीदनी है। नया सिंदूर आपको नहीं खरीदना है। सिंदूरे में अगर सिंदूर खत्म हो गया है या खत्म होने वाला है तो पहले से भर करके उसमें से लगा लीजिए, जिससे कि खर मास के दौरान आपको नया सिंदूर उस सिंदूरे के अंदर ना भरना पड़े। तो जो नई चीज़ें हैं, नए कपड़े हैं, गाड़ी है, घर है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं खरीदनी होती हैं। तो इन सभी बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो 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 चीज़ें नई होती हैं इन्हें नहीं खरीदना है। और विशेष रूप से जो नया व्यापार अगर आपको शुरू करना है तो वो भी आप खर मास के दौरान नहीं शुरू कर सकते हैं। या तो 16 तारीख से पहले आप अपना व्यापार शुरू कर लीजिए, या तो फिर खर मास के बाद यानी कि 14 जनवरी के बाद आपको सारे शुभ कार्य आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसको क्या करना शुभ होता है। इस महीने में हमें जो 1 महीने का समय होता है इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो 1 महीने का खर मास होता है इसमें आपको सूर्य देव की विशेष आराधना करना बहुत शुभ होता है। दूसरी चीज़ है कि जो सूर्य भगवान की पूजा के साथ साथ आपको जो दूसरा कार्य करना होता है, पितरों का जो तर्पण है। प्रतिदिन जो 1 महीने तक लोग तर्पण करते हैं उनके पितृ कभी उनसे नाराज नहीं होते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर जो पितृ हमारे पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त अभी नहीं हुए हैं, तो जो हमारा 1 महीने का खर मास का जो हम पितरों का तर्पण करते हैं इसमें बहुत लाभ होता है। और जो अभी नर्क में पड़े हैं, जो अभी पूरी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो 1 महीने का समय है इसमें आप पितरों का तर्पण अधिक से अधिक ज़रूर करें। तर्पण के साथ साथ आपको दूसरा कार्य करना है दान। जितना हो सके अधिक से अधिक दान कीजिए। जो 1 महीने का समय होता है खर मास का, इसमें हम जितना दान करते हैं और जप करते हैं, जितना नाम जप, जो भी इष्ट देव को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं जिनकी आप आराधना करते हैं, जिन भगवान को आप मानते हैं, उनका अधिक से अधिक नाम जप आपको करना है। ये सभी कार्य बहुत शुभ होते हैं करने पर। दूसरा चीज़ है कि मांगलिक कार्य क्यों नहीं किया जाता है। जो 1 महीने का समय होता है इसमें शुक्र देव डूबे हुए होते हैं, और हमारे यहाँ जब शुक्र देव डूबे हुए होते हैं तो कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो मांगलिक कार्य है, जैसे कि विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, या इस तरह के जो भी शुभ कार्य हैं ये नहीं किए जाते हैं। जिसमें मंगल गीत गाया जाता है वो कार्य नहीं किए जाते हैं।
तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि जितने भी शुभ कार्य हैं, जैसे लड़की को देखना है, विवाह के लिए वर देखने जाना है, तो ये सारे कार्य हमारे यहाँ शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव डूबे हुए हैं। जब शुक्रदेव डूबे हुए होते हैं तो शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। और इसमें विशेष रूप से सिर्फ स्नान, दान, पवित्रता और विशेष रूप से पूजन पाठ और नाम जप, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पितरों का तर्पण और सूर्यदेव की आराधना, इतने कार्य जो लोग करते हैं वो हमेशा जो है शुभ कार्य की श्रेणी में आते हैं। ये सभी शुभ कार्य हैं, क्योंकि खर मास के दौरान जब हम विवाह नहीं कर सकते, ये जो हमारे शुभ कार्य शास्त्रों में वर्णित है वो हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको ही शुभ कार्य की श्रेणी में लिया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।